नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी धरती के चारों ओर लाखों टुकड़े घूम रहे हैं जो हमारी धरती और आने वाले स्पेस मिशनों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इसे स्पेस जंक कहते हैं। स्पेस जंक या ऑर्बिटल डेब्री वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं लेकिन अब काम के नहीं। इसे अंतरिक्ष का कचरा भी कहा जा सकता है। इनमें पुराने सैटेलाइट्स, इस्तेमाल हो चुके रॉकेट्स के पार्ट्स, टूट फूट से निकले छोटे छोटे टुकड़े और यहाँ तक कि खटके हुए पेंच और बोल्ट भी शामिल हैं। आज अर्थ की ऑर्बिट में 3 करोड़ से ज़्यादा डेब्री पीसेस घूम रहे हैं। इनमें से कुछ बड़े हैं तो कई इतने छोटे हैं कि खुली आंखों से दिखते भी नहीं। ये सिर्फ मलबा नहीं बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा और सैटेलाइट्स के लिए बड़ा खतरा है। उनकी स्पीड होती है करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, इतनी स्पीड से उड़ता एक छोटा सा स्क्रू भी स्पेसशिप को छेद सकता है। स्पेस जंग की शुरुआत हुई 1957 में जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस ने सैकड़ों सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च किए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर का मलबा ऑर्बिट में ही रह गया। तब से अब तक अंतरिक्ष में हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं और हर मिशन के बाद पुराने पार्ट्स, रॉकेट्स की ऊपरी स्टेज और टूटे हुए टुकड़े अंतरिक्ष में रह जाते हैं। 2009 में एक बड़ा हादसा हुआ जब इरिडियम सैटेलाइट और रशिया का कॉस्मोस सैटेलाइट आपस में टकरा गए। उस टक्कर से हजारों नए डेब्री ऑर्बिट में फैल गए। अब सवाल ये है कि स्पेस जंक इतना खतरनाक क्यों है? असल में ये छोटे छोटे टुकड़े इतनी तेज स्पीड से घूमते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी कई बार अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है ताकि टकराव से बचा जा सके। अगर ये किसी संचार उपग्रह से टकरा जाए तो जीपीएस, इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल बंद पड़ सकते हैं, यानी पूरी आधुनिक जिंदगी ठप हो सकती है। नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केस्लर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, केस्लर सिंड्रोम। उन्होंने कहा, अगर ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा डिब्री जमा हो गया तो ये एक दूसरे से टकराते रहेंगे और भी ज़्यादा टुकड़े बनते रहेंगे। एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा कि ऑर्बिट पूरी तरह भर जाएगा और फ्यूचर में सैटेलाइट्स या स्पेस मिशंस लॉन्च करना लगभग असंभव हो जाएगा। एंड स्पेस जंक की वजह से कई खतरनाक घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं। आईएसएस को पिछले कुछ सालों में कई बार इमरजेंसी मैनूवर करना पड़ा ताकि डिब्री से टकराव न हो। 2021 में रशिया ने अपना एक पुराना सैटेलाइट गिराने के लिए मिसाइल टेस्ट किया। उस ब्लास्ट से 1500 से ज़्यादा नए डिब्री ऑर्बिट में फैल गए। 2007 में चाइना ने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया, जिससे हज़ारों टुकड़े आज भी ऑर्बिट में मौजूद हैं। लेकिन क्या इस समस्या का कोई हल है? जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2025 में क्लियर स्पेस 1 नाम का मिशन लॉन्च करेगी, जो ऑर्बिट से डेब्री हटाने का पहला बड़ा प्रयास होगा। जापान स्पेस टेदर्स और लेजर सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी तकनीक बना रहा है जिससे सैटेलाइट्स को उनके मिशन के बाद सेफ तरीके से डी ऑर्बिट किया जा सके। अगर स्पेस जंक को रोका नहीं गया तो अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का सपना ही खतरे में पड़ सकता है। चाहे वो मार्स मिशन हो, मून बेस का सपना हो या फिर स्पेस टूरिज्म, हर चीज़ इम्पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जिस आसमान में हम सितारों की तलाश करना चाहते हैं वही ऑर्बिट धीरे धीरे कचरे से भरता जा रहा है। अब समय आ गया है कि स्पेस एजेंसीज, गवर्नमेंट्स और दुनिया के लोग मिलकर स्पेस जंक से लड़ें, क्योंकि अंतरिक्ष सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी विरासत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले रोचक वीडियो में।